तो फिलहाल हम लोग देखने वाले हैं एक प्यारा सा थ्योरम जो कि ट्रायंगल का है। और इस ट्रायंगल में थ्योरम क्या कह रहा है जरा गौर फरमाइएगा। ये थ्योरम कह रहा है कि अगर दो ट्रायंगल इक्वी एंगुलर हो तो वो हमारा दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। जिसे कहने का क्या मतलब, गौर फरमाइए। इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर देन दे आर सिमिलर। तो एक बात याद करिए, बचपन में हमने पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो, सुनिए गौर से मैं क्या कह रहा हूं, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है, साथ ही उनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में डिवाइड होता है। बट यहां पर क्या कह रहा है कि अगर दो एंगल, अगर उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूं, अगर दो ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, इक्वी एंगुलर का मतलब है कि उसका सारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है कि साइड रेशियो में होगा। और जब साइड रेशियो में होगा तो बेशक हम उन दोनों ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं, सिमिलर कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। आइए गौर फरमाइए, मैं यहां पे फिलहाल इस ट्रायंगल का फिगर बनाता हूं। देखिए यहां पे दो ट्रायंगल की बात हुई है, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल मैं यहां पर आ रहा हूं, गौर फरमाइएगा, उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा। एक ट्रायंगल एबीसी है, राइट, उम्मीद दिख रहा होगा। एक दूसरा ट्रायंगल जो है, गौर फरमाइएगा, एक दूसरा ट्रायंगल आपका यहां पे डीईएफ है। हमने क्या माना, डीईएफ। हमने यहां पे दो ट्रायंगल माना, राइट, एक एबीसी और दूसरा ट्रायंगल क्या, डीईएफ। यहां पे सब थ्योरम में हमें क्या कह रहा है, ये थ्योरम हमारा कह रहा है कि टू ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर। इक्वी एंगुलर का मतलब होता है उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। मतलब गौर फरमाइएगा, यानी कहने का मतलब एंगल ए जो होगा वो एंगल डी के इक्वल होगा, हाँ या ना। तो कहोगे सर बिल्कुल एंगल ए एंगल डी के इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, एंगल बी जो देख पा रहे हो वो एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल बी आपका एंगल ई के इक्वल होगा, राइट। तीसरा बात अगर मैं बात करूं तो एंगल सी जो होगा आपका वो किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के इक्वल होगा। एंगल सी इक्वल एंगल एफ, राइट। इतना तो मेरे को गिवन है, तो हमें प्रूव क्या करना है, गौर फरमाइएगा। टू प्रूव, तो सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि एंगल्स इक्वल है तो हमें साइड प्रोपोर्शन करना होगा। मतलब क्या, AB बाई व्हाट, AB बाई DE that equals to BC by EF and that equals to AC by DF, राइट। हमें यह प्रूव करना है। और गौर फरमाइएगा, इतना दिया हुआ है, इतना गिवन है, राइट, और हमें यह प्रूव करना है। और जब ये आ जाएगा तो बेशक हम कह सकते हैं क्या, कि उस केस में ट्रायंगल ABC जो होगा दैट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF के। मतलब समझ में आ रही है कहने का क्या मतलब, कहने का सिंपल मतलब है कि दो ट्रायंगल हमारा सिमिलर है। सुनिएगा, दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो क्या क्या होगा, एंगल्स इक्वल होंगे, साइड प्रोपोर्शन होंगे। लेकिन मैं अगर ऐसे बात करूं कि अगर दो ट्रायंगल में एंगल्स इक्वल है तो हमें क्या प्रूव करना होगा, साइड्स रेशियो में प्रूव करना होगा। और जब साइड्स रेशियो में आ जाए और एंगल्स ऑलरेडी मेरे को गिवन है तो बेशक वो दोनों ट्रायंगल हमारा क्या होगा, सिमिलर होगा। मतलब इतना गिवन है तो आपको पहले ये प्रूव करना होगा। और जब ये प्रूव हो जाएगा तो हम हेंस कह सकते हैं कि हमारा एबीसी और डीईएफ दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। गौर फरमाइएगा एक और बात, इस थ्योरम का नाम है, याद रखिएगा, एंगल 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 थ्योरम, या इसी को हम ए सिमिलरिटी भी कहते हैं। शॉर्ट में क्या कहते हैं, ए सिमिलरिटी, ठीक है। चलिए अब गौर फरमाइएगा, इसमें हम करने क्या वाले हैं, इसमें करने वाले हैं सबसे पहले कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, गौर फरमाइएगा, जितना ए बी देख पा रहे हैं ना उतना ही ए बी जो है इस डी में हम एक लाइन कट करेंगे। मतलब मान लीजिए ये है आपका डीपी, किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल। बाय कंस्ट्रक्शन एसी जितना लेंथ है उतना ही लेंथ हम इसमें डीएफ में कट कर देंगे, इसका नाम देते हैं डी क्यू, ठीक है। यानी कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, कट डीपी इक्वल क्या, ए बी इन डीई, राइट, एंड डीक्यू किसके इक्वल, डीक्यू इक्वल एसी, डीक्यू इक्वल एसी इन क्या, डीएफ, राइट। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या, प्रूफ।
बात समझ में आई? मैंने यहां पे क्या किया, हमने यहां पे करा क्या कि जितना AB का लेंथ है वो AB हमने DP के बराबर कट कर दिया, और जितना AC का लेंथ है उतना हमने DQ कट किया। कहां? तो DF में, और DP किस में? DE में। ठीक है, अब गौर फरमाइएगा मैं क्या करने वाला हूं, आप क्या करोगे, इस P को Q से मिट करा दो। मिट करा दिए तो अब सुनिए मैं क्या कहने वाला हूं। तो आपको देखना होगा इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ। देखिए कहां है ABC और DPQ। ABC यहां, DPQ यहां। हमें करना है क्या जानते हो, सबसे पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट क्यों करेंगे अभी आपको बातें समझ में आई, सुनिए गौर फरमाइए। सबसे पहली बात तो एंगल A जो है, सबसे पहली बात तो देखिए AB सॉरी AB जो है किसके इक्वल है, तो AB इक्वल जो है हमारा क्या, AB हमारा DP के इक्वल है। क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, उम्मीद है दिख रहा होगा। चलिए उसके बाद AC की अगर मैं बात करूं तो AC किसके इक्वल होगा, तो आप कहोगे सर DQ। क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन। और एंगल A जो देख पा रहे हो, एंगल A किसके इक्वल है, एंगल A D के इक्वल है। तो एंगल A इक्वल एंगल D, ये हमारा गिवन है। तो आप हमें एक बात बताओ, यहां पे दो साइड एक एंगल, इसको आप बीच में भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। चलो लिख ही देता हूं, एंगल A यहां कर दीजिए, एंगल A इक्वल एंगल D, और यहां पे कर दीजिए क्या चीज, AC इक्वल क्या, AC इक्वल आप कर दो DQ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो गौर फरमाइए SAS क्या हुआ, दो साइड उसके बीच इंक्लूडेड एंगल। आप क्लास 9th में बच्चों ने पढ़ा था आपने कि दो साइड्स और उसके बीच इंक्लूडेड एंगल हो तो वो हमारा होता है बाय SAS से हमारा ये क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ बाय SAS। तो हमारा ट्रायंगल कौन सा कॉन्ग्रुएंट हुआ, ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा, DPQ। क्लियर है बात है, यहां पे दो ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। और बचपन में आपने पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होता है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है। तो आप हमें जरा गौर फरमाओ, क्या यहां पे आपका AB DP के बराबर तो ऑलरेडी गिवन है, AC जो है DQ की इक्वल है, गिवन है, मतलब बाय कंस्ट्रक्शन है। तो उस केस में आप एक बात कह सकते हो, बच गया BC इक्वल PQ कह सकते हो बाय CPCT। उम्मीद है समझ में बात आ रही होगी। और सुनिएगा एक बात और, एंगल P जो देख रहे हो, एंगल P किसके इक्वल होगा, एंगल P जो होगा आपके एंगल B के इक्वल होगा बाय CPCT। फिर उसके बाद एंगल Q जो देख रहे हो, ये एंगल Q किसके इक्वल होगा, तो आप कहोगे सर एंगल C के इक्वल होगा। कहोगे क्यों, बाय CPCT। नहीं समझ बताई, अरे भाई मेरे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट किया, जब कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो बाय CPCT हमारा क्या होगा, ये P जो होगा इसके इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, और Q जो होगा हमारा C के इक्वल होगा। क्लियर है ना। चलिए अब एक बात बताओ मुझे, एंगल P जो है एंगल B के बराबर हो गया बाय CPCT, एंगल Q एंगल C के बराबर हो गया बाय CPCT। तो आप हमें प्यार से एक बात बताओ कि एंगल B जो है वो ऑलरेडी हमारा किसके इक्वल है, एंगल E के। क्वेश्चन में ही गिवन है इक्वी एंगुलर, तो एंगल B जो है एंगल E के इक्वल है, और अभी हमें एंगल B किसके इक्वल आया है, एंगल B P के इक्वल आया है। तो एंगल B इक्वल P लिख दो। तो अब हमें एक बात बताओ, ये तो गिवन है और ये CPCT से आया, तो आप सोचिए कि एंगल B और एंगल B बराबर है, तो क्या हम एंगल E इक्वल टू एंगल E P कह सकते हैं, हाँ या ना। ये दोनों बराबर, तो एंगल E बराबर एंगल P। अब देखो कि एंगल E और एंगल P कहां पे है, तो देख लो एंगल E यहां है, एंगल P यहां है। तो ये एंगल E एंगल P जब बराबर होगा तो आप याद करिए कि ये दोनों एक तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का काम कर रहा है। ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो क्या आप PQ को BC के EF के पैरेलल नहीं कह सकते हो, PQ हमारा EF के पैरेलल हो जाएगा। कहोगे क्यों, अरे खुद देखो भाई मेरे, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल आ गया, तो ये दोनों एंगल हमारा कौन एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही तो है। और जब बच्चों ने पढ़े थे ना कि दो लाइन पैरेलल तब होता है जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, या को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। अब मैं इसका उल्टा बोलूं, रिवर्स, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो क्या लाइंस पैरेलल नहीं होगा,
होगा ना, होगा कि नहीं होगा, खुद बताओ। अगर मैं कह रहा हूं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल तो लाइंस पैरेलल, तो वही तो देखो भाई, ये दोनों हमारा कौन सा एंगल को बता रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया तो पी क्यू हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, कि पी क्यू हमारा किसके पैरेलल होगा, ईएफ के पैरेलल होगा कि नहीं। और जब इतना आप समझ गए तो सुन लीजिए, याद करो बचपन में मैंने बोला था कि ट्रायंगल में जब भी पैरेलल की बात होती है, ट्रायंगल में जब भी पैरेलल की बात होती है वहां पे हम बीपीटी अप्लाई करते हैं। तो बताओ मुझे, पीक्यू ईएफ के पैरेलल है तो यहां पे बीपीटी अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, नाउ अप्लाइंग बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या इसको थेल्स थ्योरम कहते हैं। तो बताओ ये पैरेलल है तो क्या मैं लिख सकता हूं डीपी बाई डी, कहोगे सर क्यों नहीं, डेट इक्वल्स टू डी क्यू बाई क्या, डी एफ, हाँ या ना, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो आप हमें जरा एक बात बताओ, उम्मीद है यहां दिख रहा होगा। अब हमें बताओ एक बात कि डीपी बाई डी जो देख पा रहे हो, और डीपी बाई डी और डीपी किसके इक्वल है, बाई कंस्ट्रक्शन ए बी के इक्वल है। तो क्या मैं डीपी को ए बी लिख दूं, ए बी बाई डी, नहीं समझे ना, यहां डीपी है, डीपी जो देख पा रहे हो डीपी किसके इक्वल है, बाई कंस्ट्रक्शन ए बी के इक्वल, तो ए बी बाई डी दैट इक्वल्स टू डी क्यू, देखो कहां है, डी क्यू किसके इक्वल है, डी क्यू हमारा ए सी के इक्वल है, तो डी क्यू को क्या लेते हैं, ए सी बाई डी एफ। अब आप देखिए कि ये कहां है, ए बी बाई डी इक्वल ए सी बाई डी एफ। यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे साइड्स प्रोपोर्शन तो आ रहा है। जब ट्रायंगल में साइड्स प्रोपोर्शन हो तो याद करो, क्या मैं इसको पूरा ओवरऑल ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, ए बी बाई डी ई दैट इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ एंड दैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सी बाई एफ। और हमें बताइए यही तो प्रूफ करना था, हाँ या ना। कब, जब दो ट्रायंगल्स इक्वी एंगुलर हो, मतलब एंगल्स इक्वल हो, तो हमें प्रूफ करना था क्या, साइड्स प्रोपोर्शन। देखो साइड प्रोपोर्शन आया कि नहीं आया, और जब साइड्स प्रोपोर्शन आ गया और ऑलरेडी मेरे को एंगल गिवन है, एंगल जो है इक्वल गिवन है, तो क्या मैं इन दोनों ट्रायंगल को क्या मैं सिमिलर नहीं कह सकता हूं, बेशक कह सकता हूं। तो हेंस ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल क्या, डीएफ, और हमें ये प्रूव करना था। इसको शॉर्ट में आप एंगल सिमिलरिटी भी कह सकते हो, और ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसी पे मैक्सिमम सवाल जो है ट्रायंगल का बनने वाला है। उम्मीद करता हूं बातें समझ में आई ना। मैंने क्या किया फिर सुन लीजिए, दो ट्रायंगल इक्वी एंगुलर था, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल था, तो हमने कहा सोचा साइड प्रोपोर्शन करना। साइड प्रोपोर्शन मैंने कैसे किया, तो आप देख पा रहे हो ए बी के बराबर डीपी कट किया और ए सी के बराबर डी क्यू कट किया। फिर फाइनली हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो ये एंगल इसके इक्वल आ गया। जब ये एंगल इसके इक्वल आ गया तो ये हमारा पैरेलल हो गया, और जब पैरेलल हुआ तो हमने अप्लाई किया थेल्स थ्योरम अप्लाई कर दिए। बाद में डीपी के बदले हम क्या पुट कर दिए, ए बी, और डी क्यू के बदले पुट कर दिए ए सी, और इस तरीके से साइड्स प्रोपोर्शन में आ गया। और साइड जब प्रोपोर्शन में आ गया तो बेशक हम कह सकते हैं कि हमारा दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको बखूबी समझ में आई होगी। अगर समझ में आती है बातें तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए, थैंक यू।